चलिए अब देख लेते हैं खबर रफ्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बुनई के सुल्तान हसनल बोलकिया के आमंत्रण पर 18वें दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा, इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराओं, भाषाओं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खान पान दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 29 और 31 अक्टूबर तक इटली के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान इटली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने गुरुवार को कहा कि बीजेपी सत्ता से अगले कई दशकों तक नहीं जाने वाली है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान प्रख्यात हस्तियों के साथ बातचीत करते हुए चुनावी रणनीतिकार ने यह भविष्यवाणी की। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग्स केस मामले में जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को बड़ी राहत दी है। हालांकि सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जमानत का जोरदार विरोध किया। एनसीबी ने कहा कि आर्यन करीब 2 साल से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। एनसीबी के दावे पर आर्यन खान की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि एनसीबी को साजिश का सबूत देना चाहिए। आर्यन को नहीं पता था कि उसके दोस्त के पास ड्रग्स है। ड्रग्स केस को लेकर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर हैं। ऐसे में अब समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। इसमें कहा गया है कि अगर उनके खिलाफ जांच होती है तो ये सीबीआई को सौंपी जाए। यह याचिका मुंबई पुलिस की ओर से की जा रही जांच के खिलाफ है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वानखेड़े की गिरफ्तारी से 3 दिन पहले उन्हें नोटिस देना होगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए दीपावली स्पेशल बोनस का आदेश जारी कर दिया। प्रदेश के राजपत्रित कर्मचारियों को बोनस मिले। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच होने वाली बैठक टल गई है। ऐसा शाह के गुजरात दौरे की वजह से हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी राहुल गांधी से मिले। लगभग 2 घंटे तक उनकी बैठक चली। बैठक में केसी वेणुगोपाल और प्रभारी हरीश चौधरी मौजूद रहे। पटाखों पर बैन के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने बैन के बावजूद खुलेआम पटाखे बेचे जाने पर नाराजगी जताई है। मुंबई आयकर विभाग की टीम ने श्रीगंगानगर के एक शराब कारोबारी के कई ठिकानों पर छापा मारा। प्रदेश के 33 से ज्यादा जगहों पर कार्रवाई चल रही है, जिसमें 250 से ज्यादा अधिकारी, कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी शामिल। कर्नाटक के धारवाड़ में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू हुई। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस बैठक का उद्घाटन किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के 2 दिवसीय दौरे पर संगरूर पहुंचे, जहां सांसद भगवंत सिंह मान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पश्चिम बंगाल में रायगंज सीट से बीजेपी विधायक कृष्णा कल्याणी ने टीएमसी ज्वाइन कर लिया है। कृष्णा के टीएमसी से जुड़ने के साथ अब राज्य में बीजेपी छोड़कर सत्ताधारी पार्टी में जाने वाले विधायकों की संख्या 5 हो गई है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के दिल्ली आवास पर उनसे मुलाकात की। दोनों लोगों के बीच कई विषयों पर काफी देर तक चर्चा हुई। कानपुर में पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अनोखा आंदोलन शुरू किया। यहां स्थानीय लोगों ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधे, साथ ही कटे हुए पेड़ों के लिए शांति पाठ और पिंडदान अंतिम संस्कार भी किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक मिनी बस सवारियों को लेकर धातरी से डोडा जा रही थी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बड़ा हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने महिला किसान प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया। इससे 3 बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई, 3 की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के धुले में एक भीषण सड़क हादसा। इस हादसे में 7 से 8 गाड़ियां आपस में टकराई। एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत। हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में 27 वर्षीय महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया। महिला ने 1 लड़का और 3 लड़कियों को जन्म दिया है। गुजरात का पहला एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट वडोदरा में खुल गया है। ये भारत का चौथा और दुनिया का 9वां एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट है, जो शहर के तरसली बाईपास पर स्थित एरोप्लेन की शेप में बने इस रेस्टोरेंट का नाम एयरबस है। ग्वालियर के टेकनपुर में बीएसएफ अकादमी में सहायक कमांडेंट के नए बैच की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद दीक्षांत परेड हुई। दीक्षांत परेड में 61 प्रशिक्षु सहायक कमांडेंट ने कदम से कदम मिलाकर परेड की। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत श्रीनगर में 1947 में हुए ऑपरेशन सेव कश्मीर की 75वीं सालगिरह मनाई गई।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और लेफ्टिनेंट जनरल ओपी पांडे भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। श्रीनगर में आइकॉनिक सांस्कृतिक उत्सव के दौरान सूफियान संगीत संध्या का आयोजन। उत्सव में सूफी कलाकारों ने अपने गीत संगीत से लोगों को झूमने पर मजबूर किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में करीब 300 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। कठुआ के बसोहली में 3 दिवसीय आइकॉनिक सांस्कृतिक उत्सव संपन्न हुआ। इस दौरान नौकायन प्रतियोगिता की भी धूम रही। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शमशेर सिंह ढिल्लों ने अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी। राज्य सरकार ने उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी राजसमंद के राजपुरा में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आयोजित हुए शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने 3148 लोगों को पट्टे बांधे। जयपुर में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम के निर्माण के लिए कवायद तेज हो गई है। सुबह 11 बजे आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत चौंप गांव पहुंचे और भूमि पूजन किया। प्रदेश में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने जीत का दावा किया। अलवर शहर के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल सागर जलाशय की साफ सफाई और फव्वारे लगाने का काम जारी है। सागर जलाशय का गंदे पानी को साफ किया जा रहा है। इससे शहर के पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की रौनक लौटने की उम्मीद। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश सीकराय विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने बालिकाओं को साइकिल और स्कूटी वितरित की। प्रदेश की कानून व्यवस्था और परीक्षाओं में गड़बड़ी के मुद्दे पर बीजेपी ने नागौर जिले के सभी उपखंड मुख्यालय पर हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की। कोटपूतली में डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। शाहपुरा मौसमी बीमारियों और डेंगू से बचाव के लिए प्रशासन मुस्तैद हो गया है। जालौर में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राज्य में बढ़ी बिजली दरें, बढ़ते अपराध, संपूर्ण किसान कर्ज माफी, परीक्षाओं में धांधली, लंबित भर्तियों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया। श्रीगंगानगर में बीजेपी के आह्वान पर सभी उपखंडों पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी कर दी। बाड़ाबंदी के बाद किया कांग्रेस पार्टी ने जिला प्रमुख और प्रधान बनाने का दावा। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में एनएसयूआई ने एसडीएम ऑफिस पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जोरदार नारेबाजी। अलवर अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के मौसमी बीमारियों के दौर में जांच का समय बढ़ाने के विरोध में गुरुवार को सीएमएचओ ओम प्रकाश मीणा को ज्ञापन सौंपा। सीकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य सम्मेलन 31 अक्टूबर से सीकर में होगा। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य प्रकाश करात और राजस्थान के प्रभारी हनान मौला सीकर पहुंचे। देश में बिजली कटौती और बिजली दरों में बढ़ोतरी के साथ डीएपी की किल्लत को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी ने पैदल मार्च निकालकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। दौसा में 9 जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी ने प्रदेश में घोषित और अघोषित बिजली कटौती बंद करने की मांग। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता सभी ब्लॉक पर गहलोत सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। भरतपुर में भी बीजेपी ने हल्ला बोला। बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ सभी उपखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। जैसलमेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला, जमकर प्रदर्शन किया। हनुमान सर्किल पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कोटपूतली में बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम 36 पैसे तो डीजल के दाम 38 पैसे बढ़ाए गए हैं। वडोदरा का ही नहीं, देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल श्रीगंगानगर में मिल रहा है। झुंझुनू में प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर में अव्यवस्थाओं को लेकर सरकारी अधिकारियों से उलझने पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल खीचड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसलमेर में रामगढ़ की नहरों से पानी की चोरी लगातार जारी है। पानी चोरी की शिकायत करने वाले किसान को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। धमकियों से तंग आकर एक किसान ने 30 अक्टूबर को आत्मदाह की चेतावनी दी है, जो इन दिनों काफी वायरल हो रही है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में संविदा कर्मियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, जिसके कारण अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हुई। कोटा जिले के निमोला गांव में ड्रग कंट्रोल विभाग ने छापामारी की। बिना ड्रग लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोर को सीज किया गया।
बूंदी में कृषि उपज मंडी के बाहर किसानों की सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हो गई, जिससे 1 किलोमीटर का रास्ता जाम हो गया। जोधपुर में बीजेपी पार्षदों ने जोधपुर उत्तर नगर निगम मेयर कुंती देवड़ा के ऑफिस के बाहर धरना दिया। पार्षदों का आरोप है कि मेयर इनके साथ और वार्ड वासियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। झुंझुनू के चिड़ावा शहर के वार्ड 21 के लोगों ने गंदे पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के ऑफिस पर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने पीएचईडी अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जयपुर के ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान एसीबी के महानिदेशक बीएल सोनी ने सेमिनार को संबोधित किया। स्वास्थ्य शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने टोंक नगर पालिका में बैठक की। शहर प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर की प्रगति की जानकारी। पोखरण के सनावड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित प्रशासन गांव के संग शिविर में एक विधवा को 25 साल बाद अपनी भूमि पर कब्जा वापस मिला। कोटा में स्वच्छ भारत अभियान की हवा निकल गई है। यहां रेलवे स्टेशन इलाके में गंदगी का अंबार लगा है, जो नगर निगम के दावों की पोल खोल रहा है। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने कोटा हिसार स्पेशल ट्रेन में स्लीपर का एक अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया। देश की संस्कृति को करीब से जानने की चाहत लेकर एक युवा फोटोग्राफर ओंकार करपे लेह से कन्याकुमारी की यात्रा पर निकला है। लेह से कश्मीर, पंजाब, हरियाणा होते हुए ओंकार राजस्थान के चिड़ावा पहुंचे। चिड़ावा पहुंचने पर ओंकार करपे का लोगों ने तिलकार्चन, माल्यार्पण और दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन किया। कोटा में मौसमी बीमारियों का कहर और बढ़ गया है। पहले ही डेंगू और मलेरिया ने लोगों को जकड़ रखा है। अब वायरल फीवर के साथ सर्दी जुकाम के मरीज बढ़ने लगे। उदयपुर नगर निगम और धरोहर फाउंडेशन के माध्यम से शहर में गुलाब वाटिका लगाई गई है। इस गुलाब वाटिका में विश्व की सभी किस्मों के गुलाब लगाए गए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत झुंझुनू जिला प्रशासन ने एक अनोखे कार्यक्रम से आधी आबादी के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। नेहरू पार्क के पास बेटियों के सम्मान में 30,000 दीपों से रंगोली बनाई गई। झालावाड़ जिले के पिड़ावा थाना क्षेत्र के शेरपुर देवजी मार्ग पर बाइक सवार पिता पुत्र को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें घायल पुत्र की घटनास्थल पर मौत हो गई। कोटा की फाइनेंस कंपनी में बंदूक की नोक पर लूटकर फरार हुए 2 आरोपियों को आखिरकार बूंदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कोटा पुलिस को सौंप दिया गया। बाड़मेर में जोधपुर एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई की। एक एएसआई के 2 दलालों को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अलवर शहर में ई रिक्शा चालकों को विषाक्त पदार्थ खिलाकर उन्हें अचेत कर रिक्शा से ले जाकर उनकी बैटरी चोरी करने के मामले सामने आने के बाद रिक्शा चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।